हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन चल रहे थे एनसीईआरटी वाले। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं हम, थर्ड चैप्टर 11th वाले। जरा इनको देखते हैं क्या हुआ है क्वेश्चन में। इसमें कहा स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद स्केलर एंड वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। हमें यहाँ पे कुछ अलग अलग एल्जेब्रिक ऑपरेशन दिए हुए हैं, तो उनमें से ये बताना है कि कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, मतलब मीनिंगफुल कौन से हो सकते हैं। तो भाई पहला तो है हमारा एडिंग एनी टू स्केलर्स। दो स्केलर्स को आपस में ऐड करना है, तो ये तो पॉसिबल है। करके दिखाता हूं मैं, एग्जांपल दूंगा जरूर आपको। ये पॉसिबल है कब? जैसे मान लीजिए स्केलर वर्क क्या होता है, स्केलर होता है, वर्क होता है स्केलर। अब वर्क को आपस में आप ऐड कर सकते हो। 10 जूल वर्क को 20 जूल वर्क के साथ ऐड करोगे तो 30 जूल आ जाएगा, तो हो गया ऐड। तो पहले वाला तो पॉसिबल है बच्चों। अब ऐसे ही दूसरा देखो, एडिंग ए स्केलर टू वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। एक स्केलर है और एक वेक्टर है, क्या हम स्केलर और वेक्टर को आपस में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए एक स्केलर है एक वेक्टर है और उनको ऐड करना है, तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए टॉर्क है, टॉर्क की डायमेंशन होती है ml/t-2। टॉर्क की डायमेंशन कैलकुलेट करके देख लो, यही आएगी। अब टॉर्क क्या है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे ही वर्क है, वर्क की भी डायमेंशन ml/t-2 होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पर आप उनको कभी ऐड नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और डायरेक्शन है उसकी मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। और उसके साथ अगर आपको ऐड करना पड़ जाए वर्क 10 जूल, तो आप नहीं कर सकते, ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि किसी स्केलर को वेक्टर के साथ ऐड कर दिया जाए, चाहे उनकी डायमेंशन भी बराबर हो, तब भी आप ये काम नहीं कर सकते बच्चों। तो चलो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं, फर्स्ट वाला पॉसिबल था। सी पे आ जाओ। सी है मल्टीप्लाइंग एनी टू वेक्टर बाई स्केलर, एनी वेक्टर बाई स्केलर। किसी वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लाई हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a, इसकी लेंथ डबल हो जाएगी। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a बन जाएगा, इसकी लेंथ ट्रिपल हो जाएगी। इसका मतलब आप एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, ऐसा हो पा रहा है। तो जब भी आप किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई स्केलर से करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। इससे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसका मैग्नीट्यूड a टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे या x से मल्टीप्लाई करोगे तो x टाइम बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो ये पॉसिबल है, इसका मतलब थर्ड वाला सॉरी। अब फोर्थ वाले की बात करो, डी, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। दो स्केलर की मल्टीप्लाई बिल्कुल हो सकती है। 10 जूल की मल्टीप्लाई और किसी अनदर स्केलर के साथ, मान लीजिए स्पीड के साथ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। ये बन जाएगा 20 जूल इंटू मीटर बटे सेकंड। इस तरीके से हो सकता है? हाँ हो सकता है। मल्टीप्लाई के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनकी डायमेंशन बराबर हो तो ही उनकी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई के लिए कोई भी दो क्वांटिटी हो और स्केलर हैं तो भी उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और वेक्टर है तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और एक स्केलर एक वेक्टर है तो भी मल्टीप्लाई हो जाती है। चलो तो ये पॉसिबल है डी, तो ये पॉसिबल है डी। अब यहां से आते हैं ई पार्ट। अगर ई पार्ट देखें, एडिंग एनी टू वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट में है
और 20 न्यूटन का फोर्स वेस्ट में है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ईस्ट की तरफ 10 न्यूटन और वेस्ट की तरफ 20 न्यूटन, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन इधर होती है ईस्ट, इधर होती है बच्चों वेस्ट, इधर साउथ, इधर नॉर्थ सॉरी, और इधर साउथ। तो ईस्ट की तरफ मैंने 10 बनाया, वेस्ट की तरफ मैंने 20 बनाया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये पॉसिबल है। इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ, 10 न्यूटन वेस्ट, यही इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। तो ये पॉसिबल है बच्चों, तो ई वाला पोर्शन भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं एफ लास्ट, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर। किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसी वेक्टर में ऐड किया जा सकता है, तो एफ वाला पार्ट पढ़ेंगे। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट तो इधर है 3i कैप, और इधर है मान लीजिए इसका कंपोनेंट 4j कैप। तो ये वेक्टर बन गया ए वेक्टर बन गया 3i कैप प्लस 4j कैप, ये है कंप्लीट वेक्टर, और 3i कैप और 4j कैप उसके कंपोनेंट्स हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 3i कैप एंड 4j कैप आर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर के कंपोनेंट। अब ये पूछ रहा है क्या इस वेक्टर को इसी के कंपोनेंट के साथ आपस में जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करना है, देखो ये एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, तो ए वेक्टर के साथ उसका कोई कंपोनेंट ऐड किया जा सकता है। तो ए वेक्टर के साथ आप 3i ऐड कर सकते हो या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ए वेक्टर क्या था 3i कैप प्लस 4j कैप, और आपने इसी के कंपोनेंट 3i कैप को इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 6i कैप 4j कैप। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, किसी भी वेक्टर को उसी के कंपोनेंट के साथ हम ऐड कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा एफ पार्ट भी बच्चों पॉसिबल है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल ध्यान से समझ के एग्जाम्पल लेके मैंने बताया आपको, ताकि आपको पूरी बात पता रहे। चलिए बाकी कल करते हैं, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल देखते हैं बच्चों आगे। ओके।